नमस्कार। आइए दोस्तों, इसको बचे हुए पार्ट को करते हैं। जो बेसिक लेवल का एमसीक्यू थे उसके 15 से आगे वाले, 15 से 30 तक हैं ये। तो स्क्रीन पे 16 से 24 तक के आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। उसके बाद ये लीजिए, मैं आगे कर देता हूँ इसको। 25 से 30 तक के आप दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। और जब आप अटेम्प्ट कर चुके हों तब वीडियो को रिज्यूम कीजिए। डिस्कशन कर रहे होंगे, डिस्कशन में ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम यही गलतियां रिपीट ना हो। ये इस सीरीज में चलते चलते जैसे बेसिक के 30 क्वेश्चन हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी 30 क्वेश्चन होंगे। वो इससे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बट टाइप मोर और लेस यही होंगी। उसके बाद एडवांस्ड लेवल का होगा 30 क्वेश्चन। तो जो गलतियां फर्स्ट पार्ट में आपकी नज़र आती हैं वो सब्सिक्वेंट पार्ट्स में आने वाले जो पार्ट हैं इस वीडियो सीरीज के, उनमें ना हो। ऐसा आपको करना चाहिए प्रयास। देखिए, सोल्व सी इज मच टॉलर। आपको पता ही है कि जब कंपैरिजन होता है डिग्रीज का, टॉलर जैसे जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है सी का और मेरा। अब इसमें यहाँ पर देन आना चाहिए, एज और दैट तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आमतौर पे कंपैरेटिव डिग्री जब आती है तो उसके बाद देन होता है, कभी कभी टू वगैरह भी होता है, विद भी होता है, लेकिन एज और दैट तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देन आएगा, इसलिए ए आपकी चॉइस ठीक है। अगला, ही लिव्स इन द सेम स्ट्रीट ब्लैंक स्पेस मी। अब देन का तो कोई मीनिंग है नहीं इसमें। लाइक अब देखिए इसमें कंपैरिजन हो रहा है मेरा और ही का, और ही जो है एक क्लॉज का हिस्सा है, ही लिव्स। तो यहां पर वैसे आई लिव ये भी होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह मी आ गया है। और जब क्लॉज हो, जब आपको एज और लाइक में से चूज करना हो तो एज आता है क्लॉज से पहले, और क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ये दोनों हो, वो क्लॉज होता है। और अगर क्लॉज नहीं है और आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का, जिनमें से जो लास्ट में आ रही है वो क्लॉज नहीं है, तो आप लाइक लगाएंगे। तो इसमें क्या है, मी का कंपैरिजन हो रहा है आई के साथ, और मी का कंपैरिजन यानी मेरा कंपैरिजन ही के साथ हो रहा है, और ही यहाँ पर एक क्लॉज का हिस्सा है। तो इसको आप बेटर ये रहे कि मी को आप आई लिव में कर लो, और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि ये क्लॉज बन जाएगा तो एज यहाँ पर ठीक रहेगा, एज मी। अगला, हर आईज ए ब्राइट लाइट ब्लू। अब देखिए हर आईज एक प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए आर आएगा यहाँ पर निसंदेह। अगला, हेल्प मी तो बहुत ही आसान है। कैन यू, टू का कोई मीनिंग नहीं है। डू यू कैन कोई मीनिंग नहीं है। कैन यू यहाँ पर आएगा, कैन यू हेल्प मी, ये आ जाएगा यहाँ पर। अगला, यू फिर नॉट मस्ट, डोंट मस्ट नॉट एंड मस्टंट। तो आप ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि मस्ट नॉट भी आ सकता है, मस्टंट भी आ सकता है, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं। और जब आपने क्वेश्चन शुरू किए थे ना, आपने देखा होगा कि इसमें जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। अगला, इट अगेन, इट ऑल द टाइम हियर इन द विंटर। यहाँ पर आप बता रहे हैं इस टाइम क्या स्थिति है, ये टेम्परेरी स्थिति बता रहे हैं। जैसे ये फिर बारिश शुरू हो गई, अब फिर बारिश हो रही है, और यहाँ पूरी सर्दियों में बारिश होती रहती है, ये मीनिंग है इसका। तो जो टेम्परेरी हो, जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम अगर कोई काम हो रहा है तो आप कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और
जो परमानेंट नेचर का काम हो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट, सिंपल टेंस मीन्स यूज करते हैं। अब ये क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसमें यहाँ पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहाँ पर आएगा प्रेजेंट सिंपल। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट सिंपल है, तो डी इसकी अप्रोप्रिएट चॉइस है। अगला आई, फिर थिंक, थिंक, एम थिंकिंग, एम थिंकिंग, फिर सी लाइक्स, इज लाइकिंग, लाइक्स। अब ये देखिए दोनों ही सिंपल प्रेजेंट के होंगे, आई थिंक सी लाइक्स यू, तो इसमें दोनों ही प्रेजेंट के होंगे। वो कहां पर है, ये रहे ए में, तो ए इसकी अप्रोप्रिएट चॉइस है। अब आगे ये जो दो क्वेश्चन है ये इंटरोगेटिव बनाए गए हैं और इंटरोगेटिव भी WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनसे शुरुआत है। अब देखिए हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी ही मेन वर्ब आ जाती है। तो इसीलिए हु ओपन्ड, ओपन नहीं आ सकता क्योंकि ओपन ये नहीं पता लग रहा कौन खिड़की खोलता है, तो हु ओपन जाना चाहिए। फिर किसने खिड़की खोली, हु ओपन्ड। और डिड ओपन्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि जब यहां पर ईडी है तो यहां पर डिड आ गया तो ईडी खत्म होना चाहिए, इसलिए हु ओपन्ड ये ठीक है। वाई ऐसा शब्द है जिससे जब क्वेश्चन आपको बनाना हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है, तो इसीलिए पहले आर आएगा, आर आने के बाद ये देखिए आर आ गया, वाई आर, फिर आएगा कौन, वाई आर दोज मैन, ये पहले आना चाहिए लॉफिंग से, वाई आर दोज मैन लॉफिंग, तो ये सेंटेंस ठीक। 24 तक हुए। आगे 25वां, अब ये वट से है, वट भी वाई की तरह ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। What does she want? What does she wants? ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ डज आ गया तो ये एस हट जाएगा यहाँ से, और she wants इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और कोई एनाबोली भी नहीं है, डबल सिंगुलर भी नहीं है वर्ब का, तो ए आपका ठीक हो जाएगा। आई डिड नॉट थिंक, टू थिंक नहीं आएगा, थिंक आ सकता है, थिंकिंग भी नहीं आएगा क्योंकि डिड नॉट है, और थॉट भी नहीं आएगा क्योंकि डिड पहले ही आ गया है, तो क्या बच गया, थिंक, ये आपका सही है। ए होल इन माई सॉक, मेरी जुराब में एक छेद है, देयर इज, ये कौन, देयर इज ये आपका पूरा है, अनकॉन्ट्रैक्टेड है, और ये सिकड़ा हुआ है देयर्स, तो ये दोनों ही यहां पर ठीक है। आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन आएगा। देखिए ये जो सेशन ऑफ द डे होते हैं, फोरनून, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इनमें आमतौर पे इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन अगर स्पेसिफाइड सेशन हो किसी दिन का, जैसे ट्यूसडे का आफ्टरनून इसने कहा है, तो इसके लिए ऑन आएगा, या जैसे दिवाली इवनिंग कहा जाए, क्रिसमस ईव कहा जाए, ऐसे। तो जब स्पेसिफाइड सेशन हो दिन का, किसी स्पेसिफाइड दिन का सेशन हो तब ऑन आता है, और अनस्पेसिफाइड सेशन हो तब आपका इन आता है। What time did you arrive at the station? Yes, क्लियर है, एट आएगा यहां पर। अब we are going to the opera tomorrow night, ये टू आएगा यहां पर। ये तो देखिए आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, आप पढ़ेंगे, जैसे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उसी तरह से आपको पता लगता रहेगा, हाँ यार ये तो जचा नहीं है कुछ, है ना। तो यहां पर वी आर गोइंग टू द ओपेरा टुमारो नाइट। तो मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ उपयोगी रही होगी वीडियो, बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।